अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सील नेक्टर के 7 सेशन में आज हम लोग पेज नंबर 96 से लेकर पेज नंबर 106 तक कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के सेशन में हम देखते हैं यहाँ पर जो लास्ट अदीब ने छोड़ा था। आज सील नेक्टर यहाँ पर है। ओके, 96 स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो ये जो लास्ट पेज था इसमें यहाँ पर जो हलीमा अस्सादिया, ये कौन है? ये वेट मदर थी, यानी कि आप इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था। तो जैसे कि लास्ट जहाँ तक फिनिश जहाँ पर हुआ था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से फॉस्टर ब्रदर थे। फॉस्टर ब्रदर्स कौन होते थे? वही जो दूध शरीक जिनको कहा जाता है, भाई-बहन, जिसमें से बहुत सारे नाम हैं। इसमें से जो फेमस नाम हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब जो चचा भी थे, और फिर जो है ये सेम, यानी कि एक तरह से ये दूसरे की भाई भी एक तरह से हो गए, क्योंकि जो इनको जिन्होंने दूध पिलाया वही वही औरत ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दूध पिलाया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बताते हैं हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो उनके साथ क्या-क्या हुआ, ठीक है? जब जैसे कि पहले डिस्कस हो चुका है कि अरब के जो लोग थे, वो हमेशा अपने बच्चों को इसी तरह से डेज़र्ट में भेज देते थे, ताकि वहाँ की जो मतलब बच्चे एक तरह से मज़बूत हो जाएँ और वहाँ के लोग उनको दूध वगैरह सब पिलाते थे, सब अच्छा लगे। ये मतलब एक एक ट्रेडिशन टाइप था। तो बताते हैं कि जैसे इब्न इसहाक़ बताते हैं कि हलीमा ने नैरेट किया रज़ियल्लाहु अन्हा ने कि जब मतलब होता क्या था कि वहाँ की औरतें जमा होती थीं और फिर निकल जाती थीं देखने के लिए कौन किस बच्चे को ले रहा है, क्योंकि जो भी बच्चा लेता था, उसको उसके बदले अच्छा पैसा भी मिलता था। तो उन्होंने बताया कि वो जो साल था बहुत ज़्यादा उसमें मतलब ड्रॉट था और उनके पास कुछ खाने को नहीं था, और बस वो लोग निकल लिए। वहाँ पर एक ड्रॉप भी मिल्क का नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। ओके। उसके बाद से फिर यहाँ तक कि वो लोग हो गया कि सो भी नहीं पाए, क्योंकि जो चाइल्ड था बिल्कुल वो एकदम रोया जा रहा है, रोया जा रहा है। और फिर मेरे उनके ब्रेस्ट में कोई मिल्क नहीं था, ठीक है? इसके फिर वो लोग दुआ करने लगे किसी तरह से कुछ हो जाए। उसके बाद से फिर जो है वो लोग जाते हैं मक्का में, वहाँ देखते हैं कोई बच्चा मिल जाए जिसको दूध पिला सकें। तो क्या हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी औरत एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही पता चला था कि ये बच्चा तो यतीम है, इसके वालिद नहीं है, तो उनको मतलब रिफ्यूज़ कर दे रहे थे वो लोग। क्यों? उनको सिर्फ़ रिवॉर्ड चाहिए था, ठीक है? और फादर थे नहीं उसके, तो अ, बस इसकी वजह से जो है कि उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो जो भी औरत मतलब आई मक्का में लेने बच्चे को, तो वहाँ पर क्या हुआ कि मतलब इन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि मैं वापस बिना किसी बच्चे के जाऊँ। तो मुझे ना वो जो ऑर्फ़न है उसी को ले लेना चाहिए। तो हस्बैंड ने कहा ठीक है, कोई मसले की बात नहीं, हो सकता है अल्लाह ताला इसी ज़रिए हम सबको बरकत दे दे। फिर वहाँ वो जाती हैं और उसके बाद उसको ले लेती हैं। और जैसे ही उस मतलब ज़ाहिर-सी बात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने पे लगाती हैं, तो फ़ौरन जो है दूध जो है मिरेकल की तरह आने लगता है। और वो बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं, और इसी तरह से जो है उनके जो फ़ॉस्टर ब्रदर हैं वो भी खूब ज़्यादा दूध पीते हैं। और उसके बाद से फिर जो है बोथ ऑफ देम वेंट टू स्लीप। ओके। फिर क्या होता है कि जो इनके हस्बैंड रहते हैं वो जो ऊँट के पास जाते हैं, ऊँटनी के पास, तो वहाँ देखते हैं कि उसके पास भी खूब ज़्यादा दूध आ गया है। अब वो उसको खूब उसको दूध पीते हैं, सब लोग खूब अच्छे से दूध पीते हैं, फिर वो सो जाते हैं। पहले तो लोगों का ये खाना ही सिंपल हो जाता था, भाई खूब एकदम पेट भर के दूध पी लिया, उस वक़्त का दूध भी इतना प्योर होता था कि वो खाने का काम करता था। तो उसके बाद से फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ कि उनके हस्बैंड ने कहा कि हलीमा तुम समझ जाओ कि ये जो बच्चा हमें मिला है ना बहुत बाबरकत है। तो फिर उन्होंने कहा बिल्कुल मुझे अल्लाह से उम्मीद है, ऐसे ही हो। तो उसके बाद से फिर क्या हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी वक़्त रहे, बहुत अच्छा उनका गुड फॉर्च्यून रहा। यहाँ तक कि जो वो जिस गधे पे वो लोग बैठ के आए थे, वो इतना कमज़ोर था, लेकिन वो जब मतलब वापस जब जाने लगे लेकर, तो इतना ज़्यादा वो मज़बूत हो गया, इतना ज़्यादा तेज़ चलने लगा कि सब लोग हैरान रह गए। उसके बाद से फिर यहाँ सिर्फ़ उनके घर तक फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि जो है पूरे के उनके जो पूरे इलाके में जो बैरन लैंड था, उससे एकदम खूब ज़्यादा घास निकलने लगी, और उसके बाद से मतलब सारे जानवर जाके घास खाने लगे और दूध बढ़ गया, मतलब इतनी सारी चीज़ें। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल तक रहे हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो उनको वापस उनकी माँ के पास ले जाती हैं, और क्या कहती हैं उनसे कि जो आमिना उनकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अम्मी थी, तो वो कहती हैं कि देखिए हम हमेशा हमारे साथ ये रहे और हमने बहुत वो किया, तो उसके बाद से फिर जो है हमें ये विश हमारी मिल गई। मतलब उन्होंने कहते ठीक है, आपके साथ जो है ये रह सकते हैं, एंड द प्रॉफिट सेड अस अंटिल वी रिटर्न विथ हिम, ठीक है। उसके बाद से फिर क्या होता है कि
कि जब वो 4 या 5 साल के थे, तब उस वक़्त पहला जो ज़बरदस्त एक बड़ा वाक़या होता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और आपका जो चेस्ट है उसको एकदम बीच से चेक करते हैं, अलग करते हैं, फिर उसमें से आपका दिल निकालते हैं और वहाँ से उस दिल में से एक एक ब्लड क्लॉट होता है, उसको निकालते हैं। तो फिर फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, "ये है वो शैतान का हिस्सा जो आपके दिल में था।" उसको फिर ज़मज़म के पानी में एक सोने के बेसिन में धोते हैं, ये सब करने के बाद फिर उसको लगाते हैं। अच्छा ये जो नैरेशन है इससे बहुत साफ पता चलता है ना कि दिल जैसे साइंस में बताती है दिल जस्ट एन ऑर्गन है जिससे ब्लड पंप होता है बॉडी में ब्लड नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दिल वाक़ई में बहुत इसका अच्छा जहाँ-जहाँ आप कुरान में अगर पढ़ते हैं ना जैसे कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि उनके पास जो है क़ल्ब है, उनके पास दिल है जिससे वो सोचते नहीं है, ल ल जिससे वो समझते नहीं है, ला यफ़क़हून बिहा बहुत क्लियर कट है। तो हमें सबसे पहले जो जैसे मोमिन होने के नाते इंशाअल्लाह जो नस है कुरान और हदीस को उसको ऊपर रखना चाहिए। यानी कि जो हमारा दिल है ना, असल में देखा जाए यही है जिसके अंदर सारी सलाहियत होती है, सोचने की, समझने की, हर चीज़ होती है। फिर अगर आप ब्रॉडर सेंस में देखें ना, तो दिल जो है ना, हमारी पूरी बॉडी को एक एक सिग्नल देता है, जैसे ब्रेन को सिग्नल देता है सारे काम करने को। तो इसको आप समझ सकते हैं कि कैसे उल्टा होता है, क्योंकि आप देखें, यहाँ पर जैसे जो पॉइंट लिखा हुआ है कि जो दिल से जब वो चीज़ निकल गई, ठीक है? तो अच्छा, जो भी इंसान जब थॉट लाता है, अगर रियलिटी देखा जाए साइंस के हिसाब से तो होना चाहिए था दिमाग निकाला और दिमाग में से वो जो है क्लॉट निकाल दिया। एग्ज़ाम्पल हम दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि वो दिल में से निकाला। क्यों? क्योंकि जब दिल इंसान का एकदम प्योर हो गया वो और फिज़िकली ये काम हुआ। ऐसा नहीं कि ये कोई मेटाफोरिकल बात हो रही है। फिज़िकली उस चीज़ को उस क्लॉट को निकाला ब्लैक जो शैतान का पार्ट था, ब्लड क्लॉट था और यानी कि वो जो फिज़िकल निकल के फिर जब दिल वापस प्लेस हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिल प्योर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सारी चीज़ें अब इसके अंदर वही जो प्योर वही उतरेगी। फिर उसके बाद से जो भी सोचेंगे, समझेंगे, किसी के लिए नफ़रत ना रखना, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है? तो ये एकदम एक फिज़िकल प्रोसेस है। उसके बाद होता क्या है कि जब जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो जितने जो लड़के होते हैं ना, वो डर जाते हैं फ़ौरन जो है उनके उनके मतलब जो हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आते हैं और कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल हो गया है। उसके बाद से फिर जो है सब लोग वापस दौड़ते हुए जाते हैं, देखते हैं कि सब ठीक है, लेकिन बस आपका जो चेहरा है, वो एकदम मतलब पीला पड़ गया था। और अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हमने जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पे वो निशान भी देखा है, मतलब वो इतना क्लियर कट था, इतनी 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 हकीकी चीज़ थी वो। अच्छा, इसके बाद से फिर क्या होता है कि वापस अ, बैक टू हिज़ पैशनेट मदर यानी कि इस इवेंट के बाद हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा थीं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गईं और फिर उन्होंने उनको अपनी माँ के पास, आमिना के पास लौटा दिया, जबकि वो 6 साल के थे। तो आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या किया कि वो उन्होंने सोचा कि चलें अपने शौहर के ग्रेव के पास जो मदीना में थे। लेकिन जब वो इस जर्नी के लिए निकलीं जो 500 किलोमीटर की जर्नी थी और अपने इस बेटे के साथ और अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब के साथ और एक सर्वेंट भी थी। वहाँ पर उन्होंने 1 मंथ वहाँ स्पेंड किया मदीना में वापस आने लगी और ये बहुत कॉमन था कि जो मदीना की जो हवा थी वो बहुत मतलब उससे लोग बहुत बीमार पड़ जाते थे, अक्सर ऐसा होता। फिर लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ भी की कि अल्लाह ताला इसको हटा के कहीं और मतलब भेज दें। तो ये हुआ कि उसके बाद से उनकी जो अम्मी हैं उनका इंतकाल हो जाता है। फिर यहाँ से क्या होता है कि इनका जो देखभाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी देखभाल कौन करता है? अब्दुल मुत्तलिब करते हैं। जो मक्का में लेके चले जाते हैं और उसके बाद से फिर मतलब बहुत इमोशनली अटैच्ड रहते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो उनके पोते रहते हैं, उनके उनके ज़ाहिर-सी बात है उनका बेटा भी उनका उनके बेटे का इंतकाल हो जाता है। तो और फिर इसके साथ-साथ उनकी अम्मी का भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का भी की डेथ हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ज़ाहिर-सी बात तकलीफ़देह थी। ओके, तो इंशाअल्लाह यहाँ से काशिफ़ अपना स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। शेयर करोगे तुम? हाँ, हम ज़रा शेयर कर रहे मोबाइल हैं। से जॉइन हम कर रहे हैं शेयर कर 1 मिनट ना। 1 मिनट बस। पेज नंबर क्या है मेरा? और है 99 से 102 तक। हुँ, 99 से 102।
ओके, ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है। अब्दुल मुत्तलिब जो है मतलब अपने ग्रैंडसन के लिए अपने बच्चों से भी ज़्यादा मतलब मोहब्बत करते थे। मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्हें अपने बच्चों से ज़्यादा लगाव था और ऐसा कभी भी अपनी लाइफ़ टाइम में उन्होंने नहीं किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेलापन फ़ील हुआ हो और हमेशा अपने बच्चों से ज़्यादा प्रेफ़रेंस आपने उनको दी। इब्न हिशाम बताते हैं कि काबे की छाँव में जो है अब्दुल मुत्तलिब एक कपड़ा गद्दा रखते थे और उसी के ऊपर वो मतलब क्या कहते हैं हिज चिल्ड्रन यूज्ड टू सिट अराउंड द मैटर्स एंड डिफेंस टू देयर फादर बट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू सिट ऑन इट। मतलब कि जो गद्दा बिछता था उनके खुद के जो बच्चे थे वो उसके आस-पास बैठते थे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके साथ उस पे मतलब डायरेक्ट मैट्रेस पे बैठते थे। और उनके अंकल जो थे कि मतलब जैसे कि अगर अल्लाह के रसूल को कुछ कहते थे, कुछ बोलते थे और अब्दुल मुत्तलिब वहाँ पे मौजूद रहते थे तो कहते थे कि मेरे ग्रैंडसन को अकेला छोड़ दो। अम, क्या कहते हैं कि मैं कसम खाता हूँ अल्लाह की ये जो बच्चा है, ये जो बेटा है मेरा, ये एक सिग्निफिकेंट पोज़ीशन मतलब एक इम्पोर्टेंट पोज़ीशन हासिल करेगा। और वो उसको उसको गद्दे पे बैठाते और उनकी पीठ थपथपाते तो मतलब बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 8 साल के और 2 महीने और 10 दिन के थे, तो अब्दुल मुत्तलिब जो थे, उनके ग्रैंडफ़ादर मतलब उनके दादा, उनका इंतकाल हो गया मक्का के अंदर और उसके बाद जो है, ये जो मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देख-रेख की जो ज़िम्मेदारी थी, अबू तालिब के पास चली गई, जो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे, यानी आपके चचा। ठीक है? और आपके पापा के मतलब फ़ादर के भाई। अब्दुल मुत्तलिब जो है उन्होंने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एकदम बेहतरीन तरीके से ली और अपने बच्चों के साथ रखा और अपने बच्चों से ज़्यादा प्रेफ़र किया और मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, हाई एस्टीम पे रखा कायदे से मतलब। फिर जो अबू तालिब जो थे 40 इयर्स मतलब 40 साल तक उन्होंने चेरिश किया और क्या कहते हैं अल्लाह के रसूल को मतलब सारा जो पॉसिबल तरीके से प्रोटेक्शन हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है, सब देने की कोशिश की। इसकी वजह से जो हिज़ मतलब उनके जो रिलेशन जो थे, हिज़ रिलेशन विद अदर्स वर डिटरमिन्ड इन द लाइट ऑफ द ट्रीटमेंट दे शोड टू द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्न अस्किर रिपोर्ट करते हैं कि एक बार वो मक्का में आए और उन्होंने देखा कि बारिश नहीं हुई उस साल मतलब रेनलेस ईयर था वो। तो कुरैश जो कह रहे थे कि ओ अबू तालिब मतलब जो वैली है मतलब एकदम सूख गई है, वहाँ पे कोई पत्तियाँ नहीं, कुछ नहीं है, बच्चे भूखी हैं, चलो बारिश के लिए मतलब प्रे करते हैं, दुआ करते हैं। तो अबू तालिब जो है वो काबे के पास गए, यंग बॉय के साथ जो कि ही वाज़ ब्यूटीफुल एज़ मतलब सूरज इतना खूबसूरत था। एक कंपैरिज़न हो रहा है कि बहुत खूबसूरत था। और उसके सर के ऊपर एक काला बादल था। तो अबू तालिब ने क्या ब लड़के को ब द बॉय स्टूड बाय द वॉल ऑफ द काबा एंड प्रेयड फॉर द रेन। बच्चा जो था वो स्टूड बाय द मतलब काबे के करीब छाँव में खड़ा हुआ और बारिश के लिए दुआ की और तुरंत जो है चारों तरफ से बारिश के बादल और बारिश होने लगी। ठीक है। यहाँ का इंसिडेंट है बाहिरा एक मोंग का कि आप एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 12 साल के थे तो अपने चाचा के साथ जो है आप सीरिया की तरफ जा रहे थे। तो सीरिया के रास्ते में एक चर्च पड़ता था, उस चर्च के अंदर बाहिरा नाम का एक मॉन्क था। तो क्या कहते हैं वो जो ये जो जगह है सीरिया ये हौरान नाम की एक विसिनिटी के अंदर पड़ती है, ये रोमन लोग का डोमेन था। तो ये जो है जब आप दोनों लोग मतलब आपके चचा और आप जब मॉन्क के पास पहुँचते हैं, तो वो कहता है कि क्या है अब क्या कहते हैं ही केम आउट टू मीट देम मतलब वो जो बाहिरा मॉन्क रहता है वो बाहर आता है उन दोनों लोग से मिलने के लिए। कहता है कि मैं आपसे इसके पहले मतलब नहीं मिला लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं एक प्रॉफ़िट को, नबी को पहचान सकता हूँ व्हाइल टेकिंग हिज़ हैंड। वो मतलब वो बहीरा जो मौन को बोलता है कि ये इंसान जो सारे इंसानों का वो है मतलब मास्टर है और अल्लाह ने इसे नबी बना कर के भेजा है। और इसके ऊपर जो है वो रहमतें बरसेंगी व्हिच विल नहीं सॉरी ये जो है रहमत लेकर के आएगा। तो अबू तालिब पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता? तो वो कहता है कि जब आप लोग आ रहे थे इस डायरेक्शन में, तो आपके इस डायरेक्शन के अंदर में जितने भी पेड़, पत्थर सब थे, सब कुछ इस बच्चे की तरफ सजदा कर रहे थे। और ये सिवाय किसी नबी के अलावा किसी के लिए नहीं होता। तो मैंने इसे तुरंत पहचान लिया और हमारी किताब में भी इनके बारे में बताया गया है। तो ही आल्सो हैड अबू तालिब टू सेंड द बॉय टू बैक टू मक्का मतलब उन्होंने कहा कि बच्चे को तुरंत मक्का की तरफ वापस भेजो क्योंकि इसके आगे जो है रोमन्स और यहूदी रहते हैं और अगर उन्हें पता चल गया कि ऐसा-ऐसा हुआ है तो वो इस बच्चे को पूरा नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिर अबू तालिब जो है मानते हैं मतलब उस बहिरा मॉन्क की बात मान लेते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मेल सर्वेंट के साथ मक्का की तरफ वापस भेज देते हैं। 101 की 102 तक था मेरा?
ये लास्ट पेज भी है 99 तुम्हारा, 102 भी है, हाँ। अच्छा 102 भी है, ठीक है। इसके बाद सैक्रिलेजियस वॉर की बात हो गई कि मतलब ये तो हम लोग शुरुआत में पढ़ा ही था कि ट्राइब के बीच में हमेशा जो है खंजर निकला रहता था, किसी न किसी बात पे ये लोग लड़ाई-झगड़ा करते ही रहते थे। तो जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 20 मतलब 20 साल के थे, तो सैक्रिलेजियस वॉर छिड़ गई। मतलब विथ वेरिंग फॉर्च्यून्स कई मतलब ह्यूमन्स कई इंसानी लाइफ का जो वो है क्या कहते हैं लॉस हुआ, कई साल इंसान का वेस्ट हुआ, ट्राइब टूटी, कुरैश द कुरैश एंड बनु किनाना जो एक साइड पे थे जबकि कैस और बाकी ट्राइब जो थे दूसरी तरफ थे। मतलब मैटर जो था वो खराब से खराब होने ही वाला था, प्रोहिबिटेड मंथ्स भी उसमें इंक्लूड हो गया, मतलब ऐसा मैटर होने वाला था। फिर हर्ब बिन उमय्या ने एक आउटस्टैंडिंग पोजीशन और ऑनरेबल लेजेंड यूज्ड टू बी द लीडर ऑफ द कुरैश एंड देयर एलाइज इन वन ऑफ द बैटल। मतलब ये यहाँ पे बात बेसिकली बताने की कोशिश हो रही है कि ये जो इतनी सारी बैटल्स हुई, इसमें आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मैदान जंग के अंदर में अपने चचा लोग को जो है तीर उठा करके देने का काम करते थे। कि जो भी तीर वगैरह चलती थी आप उसको कलेक्ट करते थे और अपने अंकल लोग को दे देते थे। मेरा यहीं तक था, जज़ाकल्लाह खैर। अब यहाँ से अब्दुल समद कंटिन्यू करेंगे। हेलो। आ रही है आवाज़, स्टार्ट करो। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक सेकंड। हाँ, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एट द कंक्लूजन ऑफ दिस वॉर ड्यूरिंग द सेकंड मंथ ऑफ जुल्कादा, जब वॉर खत्म हो गई, पीस रिस्टोर हो गई, तो उसके बाद लोगों को मतलब ये जरूरत महसूस हुई कि कॉन्फेडरेसी करना चाहिए, मतलब एक तरीके का क्या बोलते हैं फेडरेशन जैसा कुछ बनाना चाहिए, जिससे कि जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनको उनकी राइट मिल सके, ताकि मतलब इनजस्टिस और वायलेंस जो है ये बहुत ज्यादा मतलब मक्का में था, तो उस चीज को मतलब कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए ये किया गया। तो इसके लिए हर क्लैन के जितने भी मतलब रिप्रेजेंटेटिव थे सबको बुलाया गया, और अ, एक मीटिंग रखी गई, एक बहुत ही ऑनरेबल मैन जिनका नाम था अब्दुल्ला बिन जैद अत-तमी, तो इंटर इन कॉन्फेडरेसी। जदआन नाम है, जदआन। हाँ, जदान, अब्दुल्ला बिन जदान। तो इनके घर पे मीटिंग रखी गई, और फिर इसके ये चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद है, उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया। और अ, हाँ, तो फिर ये चीज हुई, एक्सेप्ट किया गया इसको। फिर जो एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ, तो जो एक रिप्रेजेंटेटिव थे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट के, उन मीटिंग रखी गई, लोग एक्सेप्ट किया, रसूलुल्लाह को भी ये चीज पसंद आई। फिर एक मर्चेंट था जो जिसके साथ मतलब इनजस्टिस हुई थी, और उसको पे नहीं किया गया था, तो उसकी वजह से ये चीज उसने बोली थी। आ, एक पर्सन है जिनका नाम था अजुबैर, तो उनको उन्होंने बताया, फिर जाके ये चीज डिसाइड की गई कि हाँ, ये ऐसे ऐसे से बनना चाहिए। फिर उसके बाद अगले पेज पे यहाँ नीचे दिया हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अर्ली मतलब ऑक्यूपेशन क्या था, और उनकी मैरिज खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से। तो पहले ऑक्यूपेशन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप पहले उनकी पर्टिकुलर कोई ऐसी जॉब नहीं थी अर्ली एज में, आप भेड़ चराया करते थे, मतलब शेफर्ड थे। और शायद एक जगह हम पढ़ा है, कंफर्म नहीं है, कि मतलब जितने भी नबी थे सभी लोग शायद भेड़ चराते थे, मतलब एक तरीके की शायद मतलब ट्रेनिंग वगैरह कुछ थी, अल्लाह आलम। तो मतलब आप भी मतलब भेड़ चराते थे। और भेड़ चराने के साथ साथ फिर जब आपकी एज 25 हो गई, तब उसके बाद जो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी, वो बिजनेस वूमेन थी, और वो अलग अलग लोगों को हायर करती थी अपने मतलब बिजनेस के पर्पज से काम करवाने के लिए लोगों से। तो वो नोटिस करती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनेस्टी के बारे में, उनके बारे में उनको पता चलता है कि हाँ, एक पर्सन है मोहम्मद नाम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि मतलब बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, बहुत ज्यादा मतलब डीप थॉट रखते हैं, बहुत ही अच्छा उनका मैनर है। तो वो उनसे मतलब उनको एक तरह से हायर करती हैं, और ज्यादा पैसे पे, जो कि मतलब बाकी लोग से देती है उससे काफी ज्यादा पैसे पे। और अ, उनको हायर करने के बाद उनको सीरिया के लिए भेजती हैं, डील करने के लिए, अपने काम करने के लिए। और
जब वो रिटर्न होते हैं सीरिया से तो नोटिस करती है कि उनके बिजनेस में काफी सारी चीजों में काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ है, काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को काफी ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद आते हैं, उनको अच्छे लगते हैं। तो आप मैरिज प्रपोज करती हैं कि मतलब मुझे शादी करना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आप अपनी एक फ्रेंड जिसका नाम था नफीसा, डॉटर ऑफ मुनीहा, जो को बताती हैं, तो फिर वो इमीडिएटली जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता देती हैं। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरंत मतलब मान जाते हैं, एग्री कर जाते हैं। फिर खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के अंकल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल दोनों लोग इस बात पे एग्री करते हैं, फिर ये शादी होती है। और इसको प्रॉपर अच्छे से शादी हुई एंड बनी हाशिम क्लैन के लोग, वो भी चीफ जो थे, उन्होंने भी इस चीज को विटनेस किया। और दिस प्लेस ऑफ द रिटर्न ऑफ द सीरिया, सारी चीज मतलब ये सीरिया से होने के बाद हुई। और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ पूरे टाइम थे। आप मतलब जब तक उनकी डेथ नहीं हुई तब तक आप उनके साथ थे, जब तक कि वो मरने गए, और उसके बाद आपने दूसरी शादी फिर की। और आपके जितने भी मतलब औलाद थे वो सारी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से ही थे। जिसमें से फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा खाली जिंदा रहती हैं, बाकी सबका इंतकाल हो जाता है। और फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनकी डेथ होती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी 6 महीने के बाद। अच्छा 105 इसका था ना मुदस्सिर का, है कि नहीं? अच्छा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल दिए क्या? ओह! जी, कोई जी। बात नहीं। हाँ, ठीक है, मैंने कहा अच्छा, कोई बात शायद अदीब नहीं है ना, तो ठीक है। यहाँ से हम देख सकते थे पहले। हाँ, मुदस्सिर उस 106 भी कवर कर देना, शायद अदीब का एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो आया नहीं वो। 3 की 6 अरे मतलब 105, 106 दोनों कर देना तुम। थी। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे अब्दुल समद ने बताया कि जितने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी औलाद थी सब खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ही से थी, जिसमें से अल कासिम, ज़ैनब, रुकैया, कुलथुम, फातिमा एंड अब्दुल्ला, ये लोग थे। सब जितने बेटे थे सब बचपन में ही खत्म हो गए थे। और जितनी मतलब औलाद थी सबने, जितनी बेटियां थी सबने इस्लाम भी वो किया, कबूल कर लिया और माइग्रेट किया था मदीना के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रीबिल्डिंग अल काबा। ठीक है, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 के थे तो कुरैश ने रिबिल्ड करना शुरू किया काबा को, क्योंकि पहले जो काबा की जो हाइट थी ना वो बहुत छोटी थी, 9 आर्म लेंथ की थी सिर्फ। और ये फ्रॉम द डे ऑफ इस्माइल अलैहिस्सलाम के वक्त की थी ये। और जो उसका छत था वो रूफलेस था, तो उससे क्या होता था कि जो चोर होते थे उस टाइप के लोग, वो अंदर से मतलब जो खजाना रखते थे लोग, वो मतलब उन लोग के लिए वो लेना बहुत इजी होता था। और इतने दिन का वो बना हुआ, इतना वक्त हो गया था उसको बने हुए, तो उसकी वजह से जो उसकी दीवार थी वो सब बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रॉफिटहुड से 5 साल पहले एक फ्लड आया मक्का में, जो मतलब ऑलमोस्ट काबा को गिरा दिया। उसके बाद ये कुरैश लोग क्या बोले कि चलो ऐसा करते हैं कि वापस से काबा को रिबिल्ड करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ फिर सही रहेगा, क्योंकि वैसा ही छोड़ देंगे तो नेचर जो है वो कभी आंधी तूफान कभी आए तो कभी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वापस से उन्होंने बनाना शुरू किया काबा को। उसके बाद के जो कुरैश थे, चीफ ऑफ कुरैश थे, जो सरदार थे कुरैश के, वो लोग आपस में बैठ के उन्होंने बात किया कि जो काबा में जो पैसा लगेगा बनाने में, उसको रिबिल्ड करने में, वो कोई भी अनलॉफुल तरीके का नहीं होना चाहिए, हराम नहीं होना चाहिए। जो भी होगा फुल हलाल तरीके का पैसा होगा, एक एक रुपया, एक एक पाई जो होगी उसमें लगी हुई हर चीज हलाल की होगी। और उसकी वजह से पहले लोग डर भी रहते कि काबा को अगर गिराएंगे तो कोई अजाब ना आ जाए, कुछ ऐसे लोग डर भी रहते बहुत ज्यादा। तो जो जिन्होंने सबसे पहले गिरा उनका नाम था अल वलीद बिन अल मुगीरा अल मुखजुमी। तो इन्होंने सबसे पहला मतलब एक गिराने का वो टास्क शुरू किया। तो जब उन सब लोगों ने ये देखा कि गिराने के बाद भी कोई फर्क उनको नहीं पड़ा, मतलब कुछ उनको तक प्रॉब्लम नहीं आई, उनके ऊपर कोई एक होता है ना कि अजाब नहीं आया, तो फिर सब लोग वो शुरू कर दिया, सब लोगों ने गिराना। जब तक वहां तक नहीं पहुंच गए जो इब्राहिम अलैहि सलाम ने जो फाउंडेशन रखा था, वहां तक नहीं पहुंच गए, तब तक मतलब बाकी जितना था सब गिरा दिया उन्होंने।
उन्होंने उसके बाद फिर क्या किया, वापस से रिबिल्ड करना शुरू किया वॉल्स को उसके। और ये जितनी भी ट्राइब्स थी, सबको अलग अलग टास्क मिला था, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी काबा में कि क्या करना है। द डिफरेंट ट्राइब कलेक्टेड स्टोन एंड स्टार्टेड वर्क। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, द मैन हु लेड द स्टोन वाज रोमन मेसन कॉल्ड बकूम। उसके बाद फिर सब लोग एक बन गया, मतलब जो तोड़ा गया था, जो गिराया गया था काबा के दीवार को, जो एकदम जर्जर हो गई थी, बन गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्लैक, जो सेक्रेड वो है स्टोन है ब्लैक वाला, जिसको बोला जाता है जन्नत से आया है वो, अब था कि उसको उसकी जो प्रॉपर प्लेस है उस पे रखना है। ठीक है, उसमें इसके इसलिए क्या हुआ, अब जब रखना है तो अब सब आपस में तो लड़ाई हो गई, क्योंकि ऐसे क्या था, थोड़ा थोड़ा सब लोगों ने काम बांट लिया था कि कोई कुछ कर देगा, कोई कुछ कर देगा। पर जब एकदम ये बहुत अच्छी जो मतलब सेक्रेट चीज थी, उसको अब रखना है, अब आपस आपस में लोग मतलब एक तरह से बहस करने लगे, हम रखेंगे हम रखेंगे हम रखेंगे, क्योंकि वो चीज सब कुरैश की भी नजर में वो बहुत एक बोलते हैं ना, बहुत क्या बोलते हैं उस वर्ड, मुझको नहीं आ रहा है, मायने रखती है वो चीज उन लोग की भी। तो इसलिए आपस में लोग का हो गया कि कौन रखेगा कौन रखेगा, और ऐसा हो गया कि डैगर वैगर सब निकल गया कि ब्लड शेड हो जाएगा इसलिए। तो लकली द ओल्डेस्ट अमंग द चीफ अबू उमैया बिन मुगीरा अल मखदूमी, उन्होंने क्या किया, प्रपोज किया कि अच्छा ऐसा करते हैं कि वो सामने से जो भी आदमी आएगा, ठीक है, वो बताएगा क्या करना है, कि कौन क्या करेगा। तो जो अंदर आए सबसे पहले, वो अल्लाह की मतलब विल की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने वो सबसे पहले मस्जिद में आए। तो लोग देख के बहुत वो हो गए, क्योंकि अल अमीन अल सादिक अल अमीन उनको लोग बोलते ही थे कि वो कभी गलत नहीं बोल सकते, किसी का हक जो नाहक कुछ नहीं ले सकते। तो लोग बहुत ज्यादा ही खुश हो गए थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अच्छा ऐसा करते हैं कि जो वो है क्या बोलते हैं, जो स्टोन है, ठीक है, उसको सेंटर में रखते हैं, और चारों तरफ से जो एक क्लैन के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो पकड़ के उसको उठाएंगे। और उसके बाद क्या, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेड इट इन द ओरिजिनल पोजीशन विथ हिज ओन हैंड, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही रख दिया। और इससे हम लोग को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विजडम का भी पता चला कि क्योंकि कोई और होता तो एक अगर आप ऐसे देखे कि कोई और भी होता तो कुछ भी गलत सलत ले सकता, अपने क्लैन के लिए ले लेता। पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी विजडम थी कि उन्होंने क्या किया कि एक जगह और जितने क्लैन थे सबके लीडर्स को बोला कि एक एक कोना पकड़ो और लेके चलो उसको। उसके बाद क्या हुआ, कुरैश जो थे वो लॉफुल मनी से खत्म हो गए, उन लोग के पास से जो लॉफुल मनी था वो सब खत्म हो गया। तो they eliminated an area covering 6 arm length on the northern side of Al Qaba, which is called Al Hijr और Al Hatim. उसमें उन्होंने क्या किया, they raised its door from the length, एक सेकंड उसका एक और डाला, sorry। उसके बाद ठीक है, when the construction of Al-Kaaba was completed, it assumed a square from about 15-meter height, the side with black stone, and one opposite when 10-meter long length. The black stone was 1.5 meter from level ground. The two other side were 12-meter long each. The door was 2-meter height from the level ground, and building structure 0.25 meter height and 0.3 meter wide. On the average, surrounded Al-Kaaba. It was called Ash-Shabirwan, originally an integral part of sacred sanctuary, but the Quraysh left it out. यहीं तक था मेरा भी। चलो जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।